से वुमेन एम्पावरमेंट है कि लोग बाहर निकलें, औरत और मर्द एक बराबर पे आए, एक लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सहर नकवी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन लिबरेशन की, तो हमें नज़र आ रहा है कि जो इंडिया है वो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को हायर कर रहे हैं जो कि दूसरी फीमेल्स को क्या कहते हैं कि गाइडेंस देंगी, एज ए मेंटोर काम करेंगी, उनको मोटिवेशंस देंगी कि वो भी बाहर निकले, काम करें और अपने लिए कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से कमाएं। क्या कहना चाहते हैं आप इस लिहाज से कि पाकिस्तान में हाउ मच जो फीमेल है वो कितनी कह लें कि उसको इंडिपेंडेंसी नज़र आ रही होती है, कितनी लिबरेट है, कितना कुछ उसको मेंटोर किया जाता है यहाँ पर रहकर? पहली बात तो मैं ये कहूँगी आप वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल ही ना करें, क्योंकि मैं ये पढ़ के थक गई हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ कर अक चुकी हूँ ये क्वेश्चन। और दूसरी बात की वुमेन एम्पावरमेंट को अगर देखा जाए तो होना चाहिए। दोबारा करो सवाल। अच्छा, तो वुमेन एम्पावरमेंट मिसाल के तौर पर कैसी होनी चाहिए, किस तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंडिया जो है बहुत सारी फीमेल्स को हायर कर रहा है जो कि उनको मेंटोर करेंगी बाकी फीमेल्स को। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फीमेल आप देखिए कि जो बाकी फीमेल्स को भी गाइडेंस करे, उनको मेंटोरिंग करे कि नहीं भाई आपने भी घर से बाहर निकलना है, आपने भी जॉब करनी है, या घर बैठे भी आप कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे आप देख सकते हैं आपकी नज़र में मलाला यूसुफ होगी, वो भी घर से निकली पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए वो घर से बाहर निकली। बेशक वो दहशतगर्दी का निशाना हुई लेकिन उन्होंने स्टडी स्टार्ट की और अब वो इतनी फेम में भी हैं। पर होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट, और वो इस लिहाज से वुमेन एम्पावरमेंट है कि लोग बाहर निकलें, औरत और मर्द एक बराबर पे आए, एक लेवल पे आए, इस वजह से होनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट। सही हो गया। तो पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट नज़र आती है आपको? है भी और नहीं भी, पर है कितने परसेंट है? मे बी 50। और कितने परसेंट नहीं है? 50% नहीं है। अच्छा, 100 में से 50 निकाल दो तो 50 बचते हैं ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एज अ फीमेल, ठीक हो गया, हम लोग बात करते हैं कि बाकी मुल्कों में औरतें हमें काफ़ी लिबरल नज़र आ रही होती हैं, मेंटोरिंग गाइडेंस, काफ़ी मोटिवेशनल फीमेल्स भी हमें नज़र आ रही होती हैं जो कि लोगों को मोटिवेट कर रही होती हैं कि आप ये कर लें, ये करें, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। हमारे घर में कितनी परसेंट ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि दूसरी फीमेल को सपोर्ट करती होंगी? ये मुझे बताएं कि आपकी बहनें होंगी, मेरे पेरेंट्स होंगे। मेरे घर में सिर्फ मेरी बहन ही है जो मुझे इतना वुमेन एम्पावरमेंट करती है, लेकिन उसके अलावा घर वाले तो कहते हैं ना करो ना करो, वो नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की? देखिए अब हम कहते हैं कि जी हम 2023 के अंदर रह रहे हैं, 21st सेंचुरी आने वाली है और स्टिल हमारी सोच अगर पीछे वाली रही, क्योंकि आजकल तो मेरे ख्याल में कि अगर फीमेल या मेल काम ना करें तो गुजारा मुश्किल हो रहा है। सोच भी वक्त के साथ साथ ही बदलेगी ना, अभी बदल रही है, काफ़ी लोगों की बदली है, काफ़ी अरसे से बदल रही है, अभी और बदलेगी। तभी घर वाले, जैसे कुछ लोगों के घर वाले नहीं इजाज़त देते, कुछ लोगों के घर वाले तो पढ़ने की इजाज़त भी नहीं देते हैं, पर कुछ नहीं दे भी देते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनली बात करें, आपने बात की आरफे करीम की बात की, हमने वो सबसे यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर थी, फिर मलाला यूसुफजई की बात की जाए तो कह लें कि वो एक एज अ एजुकेशनर सामने आई, हमारे उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया लोगों को कि भैया अपनी बेटियों को भी एजुकेट करें। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों फीमेल्स के अलावा बाकी कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं हमारे पॉलिटिशियंस में से कि जो हमारे मुल्क के लिए सही मेंटोरिंग साबित हो रही हैं? एक तो बेनज़ीर भुट्टो भी थी। हाँ बेनज़ीर भुट्टो थी, उनके बाद अभी तक तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज ही है तो वो मेंटोर कर काम की नहीं है, वो सिर्फ मुल्क को खा रही है। करप्शन, ये भी तो मेंटोरिंग है। नहीं मेंटोरिंग इस बेस में नहीं होनी चाहिए, करप्शन है, सिर्फ मुल्क को लूट रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो लोग। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अगर हम बात करें इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितनी वुमेन एम्पावरमेंट नज़र आती है? पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत काम हुआ है और वुमेन एम्पावरमेंट है, आप हमारे सामने मिसाल हैं। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त जो इंडिया है गूगल के अंदर में बहुत सारी फीमेल्स को हायर करने वाले हैं जो कि मेंटोर करेंगी मज़ीद इंडियन फीमेल्स को, ताकि वो घर बैठे भी काम कर सकें और अपने घरों से बाहर निकल भी काम कर सकें। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बैठी हुई हैं, मज़ीद ऐसी फीमेल्स को कौन पुशअप करेगा मज़ीद ज़्यादा कि वो भी इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर काम कर सकें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने इस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत काम किया है। और अगर आईटी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का लेवल ये है कि अरफा करीम मतलब दुनिया की यंगेस्ट थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पाकिस्तान एक बड़ा सेफ कंट्री है। इंडिया अगर काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, डेवलप होना चाहिए। वुमेन्स को भी उतना ही हक है जितना मर्दों को हक है। सही हो गया। तो आजकल तो वैसे भी एक नीड बन चुकी है कि मेल एंड फीमेल दोनों को काम करना पड़ेगा, तब कुछ ना कुछ बनेगा। हमारे मुल्क में अगर फीमेल्स की बात की जाए, चलें हम आपसे ही बात स्टार्ट करते हैं। आपकी सिस्टर्स वाइफ, आपने उनको अलाउ किया और जॉब्स वगैरह करना एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स? देखें, एक चीज़ होती है कि आप वुमेन को कितनी इज्जत दे रहे हैं, उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बहन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या मैं
इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं उनकी ज़रूरियात, उनकी चीज़ों को पूरा कर सकूँ। जी हाँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं उनको घर बैठकर उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहा हूँ, उनको पॉकेट मनी दे रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं इतना अर्न नहीं कर रहा कि मैं उनको पॉकेट मनी या उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रख पा रहा, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल इजाज़त दे दूंगा कि आप सेफ़ सिक्योर जगह पर जाकर जॉब कर सकती हैं जहाँ से आप अपने लिए अर्निंग कर सकें। सही हो गया। तो फीमेल्स के लिए क्या, जैसे कि हमारे यहाँ पर औरत मास भी होती है, बहुत सारी फीमेल्स के ऐसे स्टफ्स भी किए जाते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग खिलाफ भी होते हैं इन चीज़ों के, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि वुमेन मार्च मैं खुद उसके ख़िलाफ़ हूँ। औरत मार्च सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, औरत की इज्जत सिर्फ एक दिन नहीं होती, औरत की इज्जत रोज़ होती है, डेली होती है। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं आपकी इज्जत आपकी कर रहा हूँ, कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए। ये सरासर ज़्यादती है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इज्जत अगर किसी को दी जाती है तो वो औरत को दी जाती है। अगर इधर खड़े हुए आपको कोई होटिंग करता है या आपके साथ कोई गलत बात करता है तो 20 लड़के आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। तो ये औरत मार्च जस्ट एक प्रोपेगेंडा है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, जो कि पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। तो ऐसे मार्च नहीं होने चाहिए। औरत की अगर आप दिल से इज्जत करते हैं तो वो आप अपने अमल से दिखाएं। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो अब वो कितने % नज़र आती हैं? मेरे ख्याल से आजकल तो वुमेन हर जगह छाई हुई हैं। सही। हर जगह अब तो ये आप कह सकती हैं कि जो आदमी हैं वो मिनॉरिटी में है, जो वुमेन वो आजकल मेजॉरिटी में जा रही है। सही हो गया। अच्छा, इंडिया के जो गूगल है उसमें बहुत सारी फीमेल्स को हायर किया जा रहा है ताकि दूसरी फीमेल्स को मेंटोर कर सकें, वो गाइड कर सकें। तो हमारी जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं या कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पर कितनी फीमेल्स आपको नज़र आती हैं जो कि एज अ मेंटोर, एज अ गाइड काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से तो आजकल तो सिर्फ ये जो ब्रांडिंग इसमें औरतें नज़र आ रही हैं ज़्यादातर। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो औरतें आजकल ज़्यादा वजह दे नहीं रही। सही। उसके ज़्यादातर यही है कि हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए और इसी तरफ लगे हुए हैं सारे। सही हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें मलाला यूसुफजई की और सबसे यंगेस्ट कह लें कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर थी आरिफ करीम और बेनज़ीर भुट्टो, उसके अलावा कोई फीमेल हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि जो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कर रही हो और वुमेंस को थोड़ा सा गाइड करती हूँ। जी, आपने शायद पिछले दिनों वीडियो देखी हो जुनैदा करम की, उसमें लड़की आई थी शफीका इकबाल जो कि गूगल की तरफ हायर की हुई है। हम पाकिस्तानी लड़कियों के लिए सबसे ज़िंदा मिसाल वही हम दे सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि लड़कियां आगे जाएं क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो तादाद है वो औरतों की ही है। अगर औरतें हमारे साथ नहीं देंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि फीमेल्स को साथ देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी देखी जाए तो फीमेल्स की ही है ये। सही होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में से कितनी फीमेल्स इस वक्त जॉब कर रही हैं या स्टडी वगैरह ये सारा कुछ? मेरी माशाल्लाह 2 सिस्टर्स हैं और एक तो स्कूल टीचर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों। सही हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनफैक्ट आप वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट को गलत तरीके से भी परसूट कर जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो हर एक अपने बंदे का अपना माइंड सेट होता है। वो समझते हैं कि वो इस चीज़ में इस्लाम को ले जाते हैं। इस्लाम में हमें चाहिए कि हम इस्लाम के अंदर रह के सब कुछ करें क्योंकि ये ऐसे ही है। सही हो गया, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया इंडिया का जो गूगल है वो फीमेल्स को हायर कर रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी फीमेल्स को करना चाहिए। जबकि असल बात होती है सारी मेंटालिटी की। हमारे यहाँ का मेंटालिटी लेवल एक किस्म का बहुत लो है, लो क्या वेरी लो है। कोई अगर फीमेल निकलती है ना घर से बाहर अपनी क्वालिफिकेशन के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने मास्टर करने के बाद कोई निकलती ना, अगर कोई मुझे अच्छी इज्जत वाली नौकरी से मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, तो उसके ऊपर सबसे पहले उंगलियाँ उठती है। तो हम तो लगते हैं जी ये उन कारोबार निकलेगी, उन इंज करेगी, उंज करेगी। ये हमारे नैरो माइंडेड है। हमें अपने माइंड्स को ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर हमने दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज़ में, टॉप 5 कंट्रीज़ में नाम लाना ना, तो हमें अपने माइंड्स को ब्रॉड करना पड़ेगा, ना कि नैरो। आगे नैरो नहीं करना हमने। ऐसे ही अगर जैसे हमने बात किया, गूगल जो है इंडिया की जो फीमेल्स उनको हायर कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, मेंटोर कर सकें और गाइड कर सके दूसरी फीमेल्स को। ऐसे ही पाकिस्तान की फीमेल्स को भी कोई स्टेप लेना चाहिए। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कंपनी, बड़ी जैसे गूगल जैसी फ्रेंचाइज है, उसके अलावा यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी फीमेल्स को ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी उनकी, मुझे नहीं लगता। क्यों? यहाँ पे टैलेंट पाया नहीं जाता। जहाँ पे जो टैलेंट पाया जाता है वो सिर्फ है गाने, फहाशी और कुछ नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा टैलेंट हो ना फीमेल्स, मैं खाली फीमेल्स के ऊपर नहीं बात कर रहा, फीमेल्स को नॉमिनेट कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ फीमेल्स मेल्स दोनों में। अगर कोई ऐसा टैलेंट हो ना तो कैसे नहीं खुद कैसे नहीं लोग बुलाते, कैसे नहीं बुलाते। इंडिया में चाहे नो डाउट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉवर्टी को अपना मोटिवेशन एक समझ लें कि पॉइंट बनाया है
उस पॉवर्टी को उन्होंने देख के अपने आप को मोटिवेट किया और ऐसे उन्होंने डेवलप किया कि आज गूगल का CEO इंडियन है, उसके बाद ट्विटर का CEO इंडियन है। आप कुछ भी उठा दें, यहाँ तक कि UK का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है, जो ऋषि सुनक मेघा से। उसके अलावा क्या कहते हैं कनाडा में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन फीमेल है, वो क्या नाम था उनका मेरे ख्याल से आई थिंक सो रचना सिंह आई थिंक सो वो है। उसके अलावा अब आपने कह दीजिए गूगल जो है और फीमेल्स को हायर कर रहा है ताकि बाकी फीमेल्स को भी मेंटोर किया जा सके, उनको भी गाइड किया जा सके। ऐसे ही देखिए अगर उन्होंने डेवलप अपने आप को किया है तो उनको ऑफर्स भी हैं, उनको पिक भी किया है बड़ी कंपनीज ने। ऐसे ही अगर पाकिस्तानी सिर्फ अपने फैशन और फाशी से निकल के अपने आप को इन कामों में लेके तो कैसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्या कहते हैं इनको भी पिक करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।